हेलो दोस्तों, डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि बहुत लोगों की हेल्प हो सके और लोग समझ सके कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या फिर हमारा इसके अभी टुडे लाइफ में, अभी करंट लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो मैं यही बता रही हूँ कि क्या थेरेपी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारे पर कवर करने की मैं कोशिश करूँगी। ठीक है। तो देखिए, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में है ना, उसमें सब कुछ छुपा हुआ है और हमारे अंदर ही सब कुछ दबा हुआ है। हमने कुछ भी कर्मा क्रिएट किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, जो भी किया है वो हमारे अंदर ही उसका सब कुछ डाटा मौजूद है ना। तो अब क्या होता है कि कुछ लोगों की प्रेजेंट लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्यों है इतनी समस्याएं हमारी लाइफ में, क्यों है। कोई आंसर नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेडिकल टेस्ट करा लिया, कुछ भी सब कुछ कर लिया, बट कहीं से उन्हें कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। मानसिक परेशानियां हैं, दवाएं चल रही हैं, सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिए, और अभी वो बैड कर्मा भी नहीं कर रही है ना। किसी को दुख भी नहीं पहुंचा रही हैं, किसी को कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी लोग हों, मेल फीमेल। तो अब क्या हो रहा है कि वो करे तो करे क्या, है ना। तो उनकी लाइफ है ना अटकी पड़ी है, अटक गई है। ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ है ना वो कहीं जा कर के अटक गई है। तो इस अटकाव से छुड़ाने के लिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो थेरेपी है वो आपको लेनी चाहिए। इसमें क्या होता है, एक थेरेपिस्ट जो होता है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा करके आपको हील करता है और आपसे ही वो चीज़ें बाहर निकलवाता है जो कि आपने किया है पास्ट लाइफ में। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, पास्ट लाइफ में आपने कुछ गलत कर दिया है तो आप उसको कैसे कैसे ठीक कर सकती हैं, ये मैं बताऊंगी। ठीक है। अब तो मैंने बता दिया कि थेरेपिस्ट के पास आपको जाना चाहिए जब आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, और नहीं प्रॉब्लम है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को पास्ट लाइफ दिखता भी नहीं है और एंजल्स सबको दिखाते भी नहीं है, और थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आपकी नॉर्मल लाइफ सही सही चल रही है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन थेरेपी होती है, इसमें आपको पता चल गया कि आपने कुछ गलत कर्मा क्रिएट कर लिया, पैसों के लिए आपने किसी हद तक गलत कर लिया, या किसी चीज़ के लिए भी आपने किसी हद तक जो नहीं करना चाहिए आपने कर लिया। ठीक है। और अब आपका उसको पछतावा है, अब आप अवेयर हो गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, है ना। अब आप चाहते हैं कि सब से मुझे छुटकारा मिले, तो क्या करना चाहिए। ठीक है। तो एक तो आपको कि थेरेपी लेनी चाहिए, है ना। थेरेपी आपकी सबकॉन्शियस माइंड को हील करेगी, तो थेरेपी आपके लिए बहुत सहायक है। अच्छा, दूसरा आपको गुड कर्मा करनी चाहिए। 3D में आपको गुड कर्मा क्रिएट करने चाहिए। दान पुण्य करिए, गरीबों की मदद कीजिए, जो भी जिसके अपने लिए हैं, कुछ भी जो भी आपको सही लगे। ठीक है। तो ये गुड कर्मा आप कर सकते हैं। अच्छा, मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अफर्मेशन भी इसमें काम आती है, तो आप अफर्मेशन अच्छे थॉट्स लाइए, और फिर है सो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं इसमें, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप कर सकती हैं और आपको करना चाहिए, क्योंकि अब तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आपने तो बैड कर्मा कर लिया। अब जो हो गया सो तो हो गया, अब उसमें किया भी कुछ नहीं जा सकता है, और जो किया जा सकता है वो यही है ना। तो मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और लेनी चाहिए हीलिंग, और आपके ही सबकॉन्शियस माइंड में वो चिप है। तो जो थेरेपिस्ट है आपको डीपर लेवल तक ले जाते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और वहाँ से वो पता लगाते हैं कि आपने क्या बैड कर्मा किया। ठीक है। और आपको एक बार पता चल जाता है कि हाँ मैंने ये किया गलत, उसका ही ये असर है, तो फिर आपको रिलीफ मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके दोस्तों।